प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक ऐसी चीज है जो किसी भी माँ बनने वाली महिला को डरा सकती है। पर क्या हर ब्लीडिंग मिसकैरेज होती है? नहीं। कई बार ब्लीडिंग नॉर्मल होती है और कई बार ये किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सिग्नल भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के कौन कौन से रीजंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं कि वो ब्लीडिंग ना हो या अवॉइड किए जा सके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग में जो सबसे पहला कॉज आता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। पहले समझते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। जैसे आप कोई पौधा लगाने के लिए बीज मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं और वहां पर वो पौधा ग्रो करता है, यानी उसको खोद के हम बीज लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो बेबी है यानी बीज के फॉर्म में वो बच्चेदानी में अपनी जगह बना रहा होता है। बच्चेदानी के अंदर के वॉल्स में कहीं पे चिपक के वो अपनी जगह बनाता है 9 महीने तक वहां पे ग्रो करने के लिए। तो उस समय उस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी हल्की ब्लीडिंग आपको हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये कई बार महिलाओं को पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये आपके पीरियड्स मिस होने की डेट से पहले ही हो चुकी होती है। 20 से 25% महिलाओं में ये ब्लीडिंग होती है, कई बार अननोटिस्ड रह जाती है क्योंकि ये प्रेगनेंसी कंफर्म होने के पहले ही हो चुकी होती है ब्लीडिंग। ये बहुत ही मिनिमम ब्लीडिंग होती है, जैसे कि फ्यू आवर्स तक स्पॉटिंग हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपको किस टाइप की ब्लीडिंग है, डार्क स्पॉट है या कैसा ब्लीडिंग है, वो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। बट जनरली इस ब्लीडिंग से आपके बच्चे को और आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब है बच्चेदानी के अलावा, यानी ट्यूब में, अंडाशय में, पेट में कहीं पर भी आपकी प्रेगनेंसी यानी आपका बेबी चिपक जाता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। बेबी सिर्फ बच्चेदानी में ही 9 महीने तक ग्रो कर सकता है। किसी भी अन्य जगह पर अगर वो चिपकता है तो 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा वो वहाँ पर नहीं बढ़ सकता है, फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो ब्लीडिंग होती है वो या तो लाइट स्पॉटिंग भी हो सकती है या फिर हैवी रेड ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ में आपको पेन होता है नीचे की तरफ, यानी लोअर एब्डोमेन के साइड पर पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, चक्कर आ सकती है। और यदि प्रेगनेंसी को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो वो आपकी ट्यूब या जिस भी जगह पर है उसको रप्चर करके डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये इसीलिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जैसे ही आपको ब्लीडिंग हो, यानी जैसे आपका पीरियड्स मिस होता है उसके बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, उसके कुछ टाइम बाद आपको पेन और ब्लीडिंग महसूस हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सोनोग्राफी में कंफर्म करवाएं कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटराइन यानी बच्चेदानी के अंदर ही है या फिर कहीं पर और किसी जगह पर चिपक गई है। नेक्स्ट कॉज आता है सब कोरियोनिक हिमेटोमा। अब जो प्लासेंटा बनता है, यानी बच्चे की ग्रोथ के लिए जो एक बलून जैसी थैली बनती है आपके बच्चेदानी में, उसमें और बच्चेदानी के वॉल के बीच में जब कोई रक्त का गांठ हो जाता है यानी ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं सब कोरियोनिक हिमेटोमा। उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग आपको हो सकती है, स्पॉटिंग होगी या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी। बट वो अगर छोटी साइज है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके बच्चे को और आपको इससे कोई भी हार्म नहीं होता है। बट हाँ, अगर इसका साइज बड़ा है, सोनोग्राफी में आपको पता चलता है इसका साइज यदि बड़ा है तो फिर आपको थोड़ा सा इस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। बट छोटे गांठ में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही उस जगह पर गल जाता है। कई बार ब्लीडिंग होने के बाद जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें सब कोरियोनिक हिमेटोमा लिख के रेडियोलॉजिस्ट जब देते हैं, पेशेंट बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं कि बच्चे को खतरा है या माँ को खतरा है
यानी ब्लड का क्लॉट सुन के कोई भी इंसान डर जाता है, बट ऐसा नहीं होता। ये साइज टू साइज डिपेंड करता है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो इसमें घबराएं नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर उसका जो भी प्रिकॉशंस है वो आप फॉलो करें। नेक्स्ट कॉज आता है सर्वाइकल इरिटेशन। सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी के मुंह को मेडिकल भाषा में सर्विक्स कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल समय से जो इसका कंसिस्टेंसी है, यानी ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और 3 से 4 महीने तक इंटरकोर्स करना अवॉइड किया जाता है, यानी अवॉइड करना चाहिए यूजुअली। यदि आपका उस दौरान आपके पार्टनर के साथ संबंध बनता है तो सर्विक्स पे थोड़ा इरिटेशन की वजह से भी आपको कई बार स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर किसी रीज़न से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आपके डॉक्टर ने कोई जांच की है उस वजह से भी सर्विक्स इरिटेट हुआ हो और थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग पॉसिबल है इसमें। तो ये नॉर्मल होता है, ये जस्ट लोकल ब्लीडिंग है, यानी वो बच्चेदानी के अंदर से नहीं आई हुई है, बाहर के साइड पे, यानी सर्विक्स की ही ब्लीडिंग आपको हुई। नेक्स्ट और जो सबसे क्रिटिकल कॉज होता है ब्लीडिंग का वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन। इसका मतलब है कि आपको रिस्क है अबॉर्शन का, बट स्टिल योर प्रेगनेंसी में कंटिन्यू टू ग्रो एज अ हेल्दी प्रेगनेंसी, यानी अभी तक आपके बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है ब्लीडिंग के बावजूद, बट हो सकता है कि यदि उस ब्लीडिंग को ना रोका जाए या फिर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर इसमें पॉसिबल है कि कंप्लीट अबॉर्शन हो सकता है। जैसे ही आपको ब्लीडिंग हो और साथ में लोअर एब्डोमेन में पेन हो, बैक पेन हो, जैसे कि पीरियड्स के दौरान होता है, उस तरह का अगर आप महसूस करती हैं ब्लीडिंग के साथ तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसमें जब डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह बंद होता है, यानी बेबी का जो कोई भी पार्ट है वो निकला नहीं है, यानी ब्लीडिंग में सिर्फ ब्लड गया है, बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। सोनोग्राफी करवाने पर इसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपके बेबी की हार्ट बीट है, बेबी इज़ हेल्दी एंड फाइन, बट यू नीड टू टेक सेवरल प्रिकॉशंस ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जिससे आपके बेबी को थ्रेट ना हो। इसीलिए इसे थ्रेटेंड अबॉर्शन कहा जाता है। 50% केसेस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन में प्रेगनेंसी हेल्दी पूरे 9 मंथ तक अच्छे से ग्रो करती है, यानी आपका बेबी क्लियरली हेल्दी एंड फाइन रहता है। नेक्स्ट कॉज जो होता है वो है इनएविटेबल अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। अब इसमें भी अबॉर्शन ही है, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपका बेबी अब कंटिन्यू नहीं कर सकता ग्रो करना, यानी एग्जामिनेशन में ये दिखता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और किसी भी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट से बेबी को हेल्दी या उस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसमें कई रीज़न की वजह से ये अबॉर्शन हो सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे हेवी वर्क करना, कुछ धक्का लगना, या फिर अननोन कॉज की वजह से भी हो सकता है। बट इस टाइप की ब्लीडिंग में, यानी कंप्लीट अबॉर्शन के जो ब्लीडिंग होती है उसमें आपको ब्लड के साथ गांठ दिखेगी, यानी बेबी का कोई पार्ट निकल चुका होता है और उस प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी इनएविटेबल, रोका नहीं जा सकता है उस अबॉर्शन को। तो इस टाइप में आपको डीएनसी यानी बच्चेदानी को साफ करना, ये एक ऑप्शन ही बचता है। अगला ब्लीडिंग का कॉज होता है जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से। जब बेबी में कोई डिफेक्ट हो या डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो, स्पर्म क्वालिटी खराब हो, तो ऐसे में वो बेबी हेल्दी नहीं रह जाता है। तो बॉडी खुद से वो चीज़ कई बार रिकग्नाइज करके बेबी को बाहर की ओर पुश करने का ट्राई करती है। इसमें आपको लाइट स्पॉटिंग से लेके हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर क्रैम्पिंग हो सकती है। जो प्रेगनेंसी के आपके सिम्टम्स हैं वो दिखना कम हो सकते हैं क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अब ग्रो नहीं कर रही है, और ऐसे में कई बार अननोन कॉज से अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं और वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। मैं अपने पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली ये चीज़ इन्फॉर्म करती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सीरियस हो, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि किस टाइप की ब्लीडिंग आपको हो रही है, एंड अपनी और अपने बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करें। जो भी टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी,
कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोनल, और सर्वाइकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर्स करते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं इसके दौरान। तो आप जैसे ही आपको ब्लीडिंग किसी भी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, सोनोग्राफीज करवाएं और सेफ्टी को इंश्योर करें। प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने अपने पेशेंट में देखी हैं उसका एक डिटेल वीडियो मैंने आई बटन पर शेयर किया हुआ है, उसे देखें और ऐसे ब्लीडिंग के कॉजेज़ को अवॉइड किए जा सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग ऑफ प्रेगनेंसीज। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ ब्लीडिंग का कॉज हो चुका है आपके प्रेगनेंसी के दौरान तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।